आज एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ ये बताने के लिए कि आखिरकार सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि जो लोग अलग अलग शहरों के अंदर गांव के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें भी अपने घर जाना है। अगर यही फैसला अगर पहले ही ले लिया जाता तो शायद इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होता। अचानक आप लोगों से ये कह देंगे कि जहाँ है वहीं पर रहो, तो इससे सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी को आई है तो वो मज़दूरों की, जो दिन में कमाते थे रात में खाते थे। लेकिन किसी तरह से बहुत सारे एनजीओज़ ने, बहुत सारे सियासी संगठनों ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने इन लोगों की मदद की। लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? जब सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे फंसे हुए हैं और इन्हें भी अपने घर जाना है, क्योंकि ये सही बात है कि जब ये कोरोना वायरस का कहर आया तो हर माँ बाप चाहता था कि हमारे बच्चे हमारे पास होना चाहिए, और हर शख्स ये कोशिश में लगा हुआ था कि मुझे मेरे घर तक किसी तरह से पहुंचा दो। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जहां पर साइकिल के ऊपर एक बुजुर्ग माँ को एक शख्स कई 100 किलोमीटर का सफर तय करता है, साइकिल के ऊपर एक बुजुर्ग अपनी माँ को लेकर जाता है, राजस्थान पहुंचाता है। कई ऐसे लोग हैं जो पैदल ही कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं इतनी तपती धूप के अंदर। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी जिसकी भी है, अगर हमने अभी कहना शुरू करा तो आप कहेंगे कि हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आवाज़ हम यकीनन लोकसभा के आने वाले अधिवेशन के अंदर उठाएंगे कि किस तरह गरीबों के साथ ये छेड़छाड़ किया गया है। अब चूंकि सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम ये लोगों को जाने की इजाज़त देते हैं, तो सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है कि गरीबों को किस तरह से और परेशान किया जाए, उनको हैरान किया जाए। जो कंडीशंस लगाई गई है कि अगर आपको अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है, तो आपको महज सिर्फ इतना नहीं करना है कि आपको अपनी गाड़ी अरेंज करना है, आपका मेडिकल टेस्ट करवाना है। अगर आप ओके अगर है मेडिकल सर्टिफिकेट में, अगर आपका ओके आ जाता है, आप गाड़ी में बैठिए और चले जाइए। नहीं, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर तैयार किया गया है उन गरीबों के लिए जो अभी खाने के मोहताज है, जिनके पास अनाज के लिए भुखमरी से वो इतने परेशान है, और सरकार उनसे कहती है कि ठीक है, हम तुमको पासेस देंगे, लेकिन आपको वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। आप देखिएगा जो डिटेल्स डाली गई है कि अगर किसी को अगर पास निकालना है कि मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, हैदराबाद जाना है, तो मुझे सिर्फ जाके मैं एक फॉर्म भरूं और पास मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर सरकार ने ये कहा है कि आपको पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो जोड़ना पड़ेगा। अब कहाँ पे है, कौन से फोटो स्टूडियोज चालू है? अगर किसी के पास नहीं है फोटो तो वो क्या करेगा? आपको आधार कार्ड चाहिए। क्यों, कोई बैंक का लोन ले रहे हैं? आधार कार्ड किस लिए चाहिए है? अगर मैं अपने गांव जाना चाह रहा हूं, मैं अपने शहर जाना चाह रहा हूं, तो इसके अंदर ये प्रोसीजर्स क्यों? संस्थेचे प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र, कंपनी का आईडी दीजिएगा, नोंदणीकृत डॉक्टर जो है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, उनका सर्टिफिकेट, हाँ, ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों की फॉर्मेलिटी करना। अब इंसान को एक अपने घर जाने की जल्दी पड़ी हुई है और सरकार ऐसे ऐसे कंडीशंस डाल रही है। एक ईमेल आईडी दे दिया गया है कि आप ऑनलाइन जाइए, और ऑनलाइन जाकर आप http covid19.mhpolice.in, अब ये इसके ऊपर जाइए और अपना फॉर्म भर दीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ महज औरंगाबाद के अंदर करीब, एक अंदाजे के अनुमान के हिसाब से, करीब 1,500 से 2,000 ऐसे मजदूर लोग हैं, ऐसे कामगार लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, या बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, या झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कब जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर जाके ये प्रोसीजर कब कंप्लीट होगा? तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए मैंने ये तय किया है कि मैं एक अपने ऑफिस के ऊपर हम एक हेल्प डेस्क तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम वहां पर सुबह 11 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक वहां पर बैठेगी। अब जो लोग अपने अपने गांव को जाना चाहते हैं, और मैं सिर्फ ये औरंगाबाद के हद तक बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि दूसरे जिले के भी लोग उतने ही परेशान होंगे। मैं दूसरे जिले के वहां के जितने भी नेता हैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें लोगों की मदद करें। तो हमारा ये सेंटर है, मेरा ऑफिस दिल्ली गेट के कलेक्टर ऑफिस के बाजू में ही है, मेन चौराहे के ऊपर।
तो वहां पे हमारा एक हेल्प डेस्क हम बना रहे हैं। वहां पे हमारे 6 लोगों की टीम 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक वहां पर मौजूद रहेगी। आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। और ये एक कंपलसरी ये किया गया है कि अ, आपको अगर कहीं जाना है तो अपनी गाड़ी का इंतजाम आप खुद करिए। अब देखिए कि सरकार की बेशर्मी की हद कितनी है कि ये गरीब लोग जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो कहते हैं अगर किसी को समझ लीजिएगा अगर उत्तर प्रदेश में जाना है तो कहाँ से कौन सी गाड़ी अरेंज करेगा, कहाँ से वो पैसा लेकर आएगा। अगर कहीं दिल्ली जाना है, कहीं पटना जाना है, झारखंड जाना है, तो ये पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। सरकार ने तो बड़ी आसानी से कह दिया है कि आप अपना गाड़ी का इंतजाम खुद करें, बल्कि उनके नोटिफिकेशन के अंदर ही ये किया है कि आपका खर्चा आपको ही बेयर करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। तो ये बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है। खैर जो भी है, हम आपसे जितनी हमारी तरफ से हम मदद कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे जितने भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों के ऊपर फंसे हुए हैं, जो औरंगाबाद आना चाहते हैं, वो लोग भी हमारी जो टीम है उनके साथ आप कांटेक्ट करिएगा। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर इसकी पूरी जानकारी रहेगी। जो हमारे मेंबर्स वॉलंटियर्स वहां पर बैठने वाले हैं, इन सब के मोबाइल नंबर्स रहेंगे। और साथ ही साथ हमने एक सेपरेट ईमेल तैयार किया है। उस ईमेल आईडी के ऊपर, ईमेल आईडी है आईजे, यानी कि इम्तियाज जलील का IJMP helpdesk@gmail.com। IJMP helpdesk@gmail.com। IJMP helpdesk, ये पूरा वन वर्ड है, @gmail.com। इसके ऊपर आप जाइए, आपकी पूरी डिटेल्स दे दीजिएगा, ऑनलाइन दे दीजिएगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं, अगर समझ लीजिएगा आप कहीं कन्नड़ में फंसे हुए हैं, गंगापुर में है, वैजापुर में है, पुलिस आने नहीं दे रही आपको अपने घर जाने के लिए, ये अलग दिक्कत का मामला है, तो आप किसी के जरिए आपकी पूरी जानकारी हमारे इन नंबर्स के ऊपर या हमारे ईमेल आईडी के ऊपर किसी की मदद लेकर हमारे पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम पूरे प्रिंट आउट्स निकालेंगे और पूरे प्रिंट आउट्स निकलवाने के बाद हम आपका पूरी फाइल तैयार करके हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास लेकर जाएंगे। जो आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ स्टेट जो जाने वाले हैं, यानी कि महाराष्ट्र के बाहर जिन्हें जाना है, उसकी परमिशन जिलाधिकारी के पास से मिलेगी। तो उनकी फाइल पूरी तैयार करके हम वहां पे सबमिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी परमिशन आ जाए। और आपकी परमिशन आने के बाद आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आपके घर तक ये पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। तो बस यही उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों के ऊपर जल्द से जल्द पहुंच जाए। एक दूसरा मैं अनुरोध उन लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो महाराष्ट्र के अंदर ही अलग अलग जिलों के अंदर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंग लड़के और लड़कियां हैं। हर रोज मुझे फोन आता है कि किसी को बुल्ढाना जाना है, किसी को नासिक पहुंचना है, किसी को अलग अलग जिलों के अंदर जाने का है। तो ये लोगों को भी जाने के लिए कहीं ना कहीं कोई इंतजाम, क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि आपको अपनी गाड़ी अपना पैसा खर्च करने का है। तो मैं औरंगाबाद में रहने वाले उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि जिनके पास 4 व्हीलर्स है, आपकी गाड़ी वैसे भी नहीं चल रही है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं मैं मेरी पूरी गाड़ियां लगाने वाला हूं। अगर आप अपनी गाड़ी अगर इस नेक काम के लिए अगर हमें देते हैं अपने ड्राइवर के साथ, तो वो गाड़ी का नंबर भी आप हमारे इस हेल्प डेस्क के ऊपर दे दीजिएगा। आपका ड्राइवर रहेगा। अगर समझ लीजिएगा कि 4 बच्चियां हैं जिन्हें हमें अहमदनगर तक पहुंचाना है, कोई गरीब बच्चे हैं जिन्हें हमें जालना का, परभनी तक पहुंचाने का है, इसके लिए गाड़ियां लगने वाली है। वरना सरकार परमिशन दे देगी और कहेंगी कि अब तुम जाओ, परमिशन से पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ, काय पे भी जाओ करके, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। तो तमाम वो लोग जिनके पास 4 व्हीलर्स है रखी हुई, कम से कम इस नेक काम के अंदर आप हाथ बटाइए। आपकी गाड़ी का नंबर, आपके ड्राइवर का नाम अगर आप इसी ईमेल आईडी के ऊपर IJMP helpdesk@gmail.com के ऊपर अगर आप देते हैं, तो मैं समझूंगा कि आप एक नेक काम के अंदर बहुत बड़ा अपना योगदान करेंगे। क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप साथ में है तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नामुमकिन है। ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर हम सबको
हम सबको साथ में मिलकर आना है और इस मुश्किल घड़ी का सामना हम सबको करने का है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे समय के ऊपर बढ़ चढ़कर आगे आइए। देखिए, एक दूसरी बात मैं इसी का मौका लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत के अंदर बहुत सारे एनजीओज ने अपने लेवल के ऊपर अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, किट्स दिए, बहुत सारे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मांग इतनी है और करने वाले इतने हैं। अगर आप थोड़ा सा योगदान अगर करेंगे, किसी के भी, जिस कोई एनजीओ काम कर रहा है, अनाज बांटने का काम कर रहे हैं, हम खुद काम कर रहे हैं मेरे ऑफिस के ऊपर से, आप कुछ नहीं, पैसा नहीं किसी को दीजिएगा, उसमें आप उनके पास अनाज पहुंचा दीजिएगा, किसी को गेहूं दे दीजिएगा, चावल दे दीजिएगा, आपकी तरफ से हम बांटने का काम करेंगे। या हमें नहीं तो आप किसी भी एनजीओ को जो एक नेक काम के अंदर हिस्सा ले रहा है उसको आप अनाज पहुंचाने का काम करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का है और करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। अगर आप हाथ बटाएंगे, अगर आप साथ देंगे तो यकीनन हम ये काम को बहुत आसान कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा काम है और मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद ज़िले के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे अगर आप लोगों का साथ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।